अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। बेटा 12 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, 13 आपका होमवर्क होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रहता है, 1, 2 एंड 3 रहता है। 1 और 3 मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, 2 आपका होमवर्क होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी ऐसे ही हैं, लेकिन इनमें टर्म्स दी हुई हैं। कल थी 4 टर्म्स, आज 6 हैं। कि पहले फार्मूला, फिर v की वैल्यू, फिर r की, फिर फाइंड करें v और फिर r गिवन है। कल क्वेश्चन यहाँ तक था r = 6 और अब दोबारा फिर वैल्यू दी हुई है। r मालूम करें व्हेन v = 330। आपको बताया था आपने तरतीब नहीं बोलनी, जिस तरतीब से आपको वैल्यूज़ गिवन है आपने उसी तरतीब से लिख देनी है। आपको v गिवन है 5, r 3, v मालूम करना है, फिर r 6 है, फिर r मालूम करना है, v 120 है। तो इनमें से बेटा आप दो दो के सेट बना लें। ये मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। फिर k की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो फिर 3 और 4 ये जो वैल्यूज़ हैं दो, ये पुट करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। फिर आखिरी दो बच गई बेटा, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम करते हैं इसको हल। बेटा सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r³। v प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करें तो आएगा k नीचे r³। बेटा k ने ऊपर ही लिखना है, k को आप ऊपर ही लिखेंगे, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इन्वर्सली हो। तो बेटा ये आपका बन गया फार्मूला, इसको कह लें इक्वेशन 1। अब इसमें पहली दो वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर लिखें पुट v = 5 एंड r = 3 इन 1 में ये वैल्यू पुट करने लगे तो v की वैल्यू हमारे पास है 5, k मालूम करना है, r 3 की पावर 3। तो 5 k एज इट, 3 की पावर 3 मीन 27। यहाँ से k की वैल्यू मालूम करनी है तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से। तो k = 5 7s are 35, 5 2s are 10 एंड 3 कैरी था। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 135। अब ये वैल्यू 1 में पुट कर दें। पुट इन 1, पुट k = 135 इन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें तो 1 बनेगा v एज इट, ऊपर 135 नीचे r³। लें जी, पहली दो वैल्यू पुट की तो ये बन गया। अब ये इक्वेशन 2 है, इसमें आपने 2 दफ़ा वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से लिखें, आप पुट कर दें। नेक्स्ट ये दो वैल्यूज़, पहली दो तो बेटा समझ लें सवाल से ख़त्म हो गई। पुट r = 6, पुट r = 6 इन इक्वेशन 2। बेटा इन दो में से हमें r की वैल्यू गिवन थी, तो अब r इसमें पुट करने लगे। यहाँ लिखेंगे v इक्वल है, k आया 135 और r की वैल्यू हमने वो यहाँ से पुट करनी है 6 का क्यूब। तो यहाँ से v = 135 ओवर 216। ये बेटा आप इसको कट कर लें। ये 3 के टेबल पे कट करें तो 3 4s are 12, यहाँ से बनेगा 3 5s are 15, फिर 3 7s are 21 और 3 2s are 6। इसको कट कर लें तो ये 9 के टेबल पर कट हो जाएगा। 9 5s are 45, 9 8s are 72। एक दफ़ा 3 के टेबल पे कट किया, एक दफ़ा 9 के टेबल पे, तो हमारे पास v का आंसर आ जाएगा 5/8। यही बेटा शायद बुक के एंड पे आंसर होगा। अब ये v की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमारे पास आखिरी दो वैल्यू रह गई, r6 r मालूम करना है और v 320।
अब ये वैल्यूज़ आखिरी दो पुट करते हैं, वहाँ से आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट v इक्वल टू 320, पुट v इक्वल है 320 इन इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 2 में 320 हमने पुट कर देना। इक्वेशन 2 थी हमारे पास, v सबसे पहले v है, v की वैल्यू 320 पुट कर दें। उसके बाद ऊपर था k यानी कि 135 और नीचे था r क्यूब। लें जी, अब r क्यूब मालूम करना है तो इनको क्रॉस चेंज कर दें। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर r क्यूब ऊपर चला जाएगा और r 320 ऊपर है, जब इस तरफ आएगा तो 320 नीचे आ जाएगा। अब बेटा इनको कट कर लें, देखते हैं किस टेबल पे कट होते हैं। ये 5 के टेबल पर कट हो जाएंगे। 5 2s are 10, 5 7s are 35 और 5 6 are 30, 5 4s are 20। तो ऊपर बनेगा बेटा 27, नीचे बनेगा 64। अब बेटा आर की वैल्यू मालूम करनी है, ये मज़ीद कट नहीं हो सकते, तो दोनों तरफ इसका क्यूब रूट ले लें। इधर भी क्यूब रूट और इधर भी क्यूब रूट। बेटा आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसकी हेल्प से आप क्यूब रूट ले सकते हैं। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। आपने देखना किस नंबर का क्यूब लें तो 27 बनता है, वो 3 का होता है, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27, और किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 64 हो तो बेटा वो 4 होता है। तो आपने कैलकुलेटर की मदद से पहले 3 का क्यूब रूट मालूम कर लेना है और फिर 64 का आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये आपका क्वेश्चन था, यानी कि कल क्वेश्चन जो हम कर रहे थे 4 से 11 तक वो यहाँ तक थे। आज बेटा मज़ीद एक वैल्यू आपको गिवन थी, आपने वही वैल्यू फिर 2 में पुट कर देनी है और आपका सवाल हल हो जाएगा। बेटा अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 2 और 3 है वो मैं उनमें से 1 और 3 आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा। बाकी आपने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका होमवर्क है। तो यही आज आप लोगों का काम है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 आज कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, खुदा हाफ़िज़। जी बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है असल में ये अलग अलग तोड़ के दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, मैंने लिख लिया y डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 लिख दिया एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। और फिर फाइंड, पहला पार्ट है y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि आपने k की वैल्यू मालूम करके यहाँ पर लिख देनी है तो वो y इन टर्म्स ऑफ x आएगा, यानी कि आपकी इक्वेशन में y और x नज़र आएगा। तो बेटा हल करते हैं। पहला पार्ट y इन टर्म्स ऑफ x ये मालूम करना है। फार्मूला इस्तेमाल किया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y इक्वल टू kx, y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट की, k की वैल्यू 4, ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो ये आंसर आ गया y इक्वल टू 4x। इसको कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, कि y x की फॉर्म में है, कि y का जो वैल्यू है उसमें x आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x इक्वल टू 5। आपके पास इक्वेशन 2 है, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करें x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये क्वेश्चन है कल की तरह के, लेकिन उसने अलग अलग आपको तोड़ कर दिए। फिर तीसरा पार्ट है x मालूम करें व्हेन y इक्वल टू 28। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे x मालूम करना है y इक्वल टू 28, तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। तो बेटा y की जगह पर पहले इक्वेशन 2 लिखी, फिर y की जगह पर 28, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दिया तो x का आंसर 7। तो ये बेटा तीनों पार्ट थे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, मैंने लिख दिया r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t एंड r इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 8, r इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 8। अब पहला पार्ट ये है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कनेक्ट कर रही हो r और t को, यानी कि इसका मतलब है कि आपने k की वैल्यू पुट करनी है और फिर r और t की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसी को हल किया। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, r इक्वल है kt, वैल्यू दोनों पुट कर दी है 5 और 8, यहाँ से t की वैल्यू 5/8,
और ये वैल्यू जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा r इक्वल टू 5/8t। इसको कहते हैं इक्वेशन कनेक्टिंग r और t, यानी कि ये वो इक्वेशन है जो r और t को कनेक्ट कर रही है, आपस में इक्वल का साइन है। तो बेटा ये पहला पार्ट हल हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है आल्सो फाइंड r व्हेन t इक्वल टू 64। अब आपने r मालूम करना है, ये तो पहले लिख लिया था, r मालूम करना है t 64। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं t की वैल्यू 64 पुट करेंगे तो ये कट होके r की वैल्यू 40 आ जाएगी। और एंड पे है t मालूम करें वैन r 20। तो अब आपने t की वैल्यू पुट करनी है, पुट r इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। जब r की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, r की वैल्यू 20, ये 5/8 है, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 160, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड। जब इनको कट करेंगे तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, तो 32 आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हल कर दिया, अब 2 आपने करना है। दो होमवर्क आपका ये है क्वेश्चन नंबर 2 और 13, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।